हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो स्टडी 770। आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे हम क्लास 7th का मैथ एक्सरसाइज 2A। आइए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैथ उठा लेते हैं। क्या बता रहे हैं? घातांक। कौन सा चैप्टर चला है हमारा? घातांक। घातांक की एक्सरसाइज चल रही है 2A। आइए पहला मान फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लेते हैं क्या दिया है। -2/3 की घात दी है 5। कितनी दी है? 2/3 की घात 5। फिर बताया का मान है। इसका हमें मान निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन सोल्व कर लेते हैं। इसकी घात 5 का मतलब होता है दोस्तों कि इसे 5 बार हमें खोलकर लिखना है और जो इसका मल्टीपल गुना करके जो उत्तर आएगा वह इसका मान होगा। आइए करते हैं, करके दिखाता हूं आपको किस प्रकार करते हैं। -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4। एक बार और लिख लेते हैं -2/3। अब बराबर करके इनकी गुना कर लेते हैं। 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक। आइए इनकी गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और माइनस से काटेंगे, माइनस खत्म। यहाँ माइनस से काटेंगे, माइनस खत्म। यहाँ एक माइनस बच गया तो माइनस के 32 आया बटे में 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितने होते हैं? 243। कितने होते हैं? 243। इस प्रकार ये इसका मान आया। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों, इसे रफ कर देते हैं। दूसरे सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 31 25 का घातीय संकेत लिखिए। का घातीय संकेत है। इसका घातीय संकेत बताना है दोस्तों। तो इसका घातीय संकेत बनाने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा दोस्तों? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेकर जो डिजिट आएगी उनकी घात देखेंगे कितनी आएगी, वो बताएंगे घातांकीय रूप। आइए काटते हैं। कैसे कटेगा ये? 2 से काट लेते हैं। 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इकाई नहीं कट रहा है। इकाई अंक 3 से कट रहा है, 4 से नहीं, 5 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। तो 5 से काट लेंगे इसे। कितनी बार कटे? 5 छंग 30, 1 बच गया। 5 दूनी 10, 1 बच गया यहाँ पे। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5। देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इसके जो मल्टीपल आए, इसके जो गुणनखंड आए दोस्तों, उसे यहाँ लिख लेते हैं। बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि बराबर 5 की घात कितनी आई है? 5। इस प्रकार ये घातीय संकेत हो गया। आइए तीसरा सवाल सोल्व कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मान है। आइए देखते हैं। बराबर 2 की घात 7 हो गई तो कैसे लिखेंगे इसे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 और गुना 2। अब क्या करना है? इसका मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? मान निकालना है। मान निकालने के लिए अब हम गुना करनी होगी। क्या करनी होगी? मान निकालने के लिए अब हमें गुना करनी होगी। गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी कितने होते हैं दोस्तों? 128। क्या होते हैं? 128। तो इसका क्या है? ये मान आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार तीसरा सवाल भी सोल्व हुआ। आइए चौथा सवाल देख लेते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसी नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चौथा सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत के रूप में लिखना है। वर्गाकार क्यारी की भुजा क्या है? एक वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर कितनी है? 5 मीटर है दोस्तों। पूछ क्या रहा है? इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत के रूप में लिखना है। पहले इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। एक वर्गाकार क्यारी का
क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। तो इसकी भुजा कौन सी है, आइए सोल्व कर लेते हैं। 5 है, फिर कितनी है, फिर भी गुना 5 है, तो बराबर इसकी घात। और पूछ क्या रहा है, घातीय संकेत पूछ रहा है, तो 5 की घात कितना आएगा, 2, यही आंसर आएगा। और इन दोनों गुना करेंगे 5 पंजे 25 आएगा। कितना आएगा, 5 पंजे 25। और पे पूछ रहा है घातीय रूप में, तो हमें घातीय रूप में बताना है दोस्तों। तो घातीय रूप इसका क्या आया, 5 की घात 2 आया। आइए अगला सवाल हल कर लेते हैं, देख लेते हैं अगले सवाल में क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, बता रहे हैं 2 की घात 4 गुना 3 की घात 2 को हल करना है, सरल करना है। 2 की घात 4 गुना 3 की घात 2 को हल करना है। देख लेते हैं कैसे करेंगे, आइए सोल्व कर लेते हैं। बराबर 2 की घात 4 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार हो गया, 2 3 4, कितना करेंगे फिर, कितनी है, गुना 3 गुना 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 के कितने होते हैं दोस्तों, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 48 तिया 3 अठे 24, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144, ये इसका आंसर आया। 4 3 अठे 24, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12 2 14, इस प्रकार ये आंसर आ गया इसका। इसी का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। और दिया है इसमें -2 की घात 3 गुना -10 की घात 3 दिया है। आइए इसे कैसे करते हैं सोल्व, देखते हैं। -2 गुना -2 गुना -2, 3 बार लिखा, क्यों लिखा हमने दोस्तों, क्योंकि इसकी घात 3 है। क्या है, इसकी घात 3 है। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। गुना 10 की घात भी 3 है, इसे भी 3 बार लिखना होगा हमें। -10 की घात 3 है ना, तो -10 गुना -10 गुना -10। आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। इस माइनस से ये गया और इस माइनस से ये गया, इन दोनों में माइनस बचा। अभी देख लेते हैं दोस्तों, पहले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आया, गुना 10 दुसाम 100, 100 दुसाम कितने होते हैं, माइनस का 1000 आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का बचा, यहाँ माइनस का, इन दोनों की गुना करेंगे 1000 आ गया। अभी माइनस, इन दोनों की गुना करेंगे, माइनस से माइनस खत्म, 1000 अट्ठे कितने होते हैं, 8000, कितने होते हैं दोस्तों, 8000। इस प्रकार ये इसका आंसर आया। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी सरल हुआ, इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हल हुआ। आइए देख लेते हैं छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहे हैं 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 15625 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके 5 पर के आधार पर 5 पर घातीय संकेत के रूप में ज्ञात करना। क्या करना, 5 पर घातीय संकेत के रूप में ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, लघुत्तम लेंगे। आइए इसे 5 से काटते हैं। 5 से क्यों काट रहे हैं, क्योंकि 5 पर कह रहा है वो, 5 पर घातीय संकेत बताना है, तो 5 ही कटेगा। 5 तिया 15, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा ये 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 पंजे 5 दूनी कितना होता है दोस्तों 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 ही कम 5, तो इसके क्या है बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसका घातीय संकेत क्या आया, 5 की घात 6। इस प्रकार ये हमारा आंसर हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।